श्री स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ। प्रकटकाल ईस 1806 से 1870। माघवद्य 1 शके 1380 ईस 1468 में नृसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण करदली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बांबी निर्माण किया। उस जंगल में एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बांबी पर गिरी तथा श्री स्वामी बांबी से बाहर आए। प्रथम वे काशी में प्रकट हुए। आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता का दर्शन किया। इसके पश्चात गंगा तट से अनेक स्थानों का भ्रमण करके वे गोदावरी तट पर आए। वहां से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वे मंगलवेढ़ा रहे। तदुपरांत पंढरपुर, मोहोल, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। वहां पर उनका निवास अंत तक अर्थात शके 1800 तक था। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती हैं अर्थात दत्तावतार हैं। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति आती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में ईएस 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जनजागृति का कार्य किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सार सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा। उन नित्य उपासना करने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार से योगक्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों को ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी समर्थ क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण आंबेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से काठेवाड़ के जीविक क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी जी ने मंगलवेढ़ा स्थित बसप्पा का दारिद्र्य नष्ट किया। उसके लिए सर्पों को सुवर्ण में बदल दिया। उस गांव के बाबा जी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मण के नेत्रों की ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों में भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं पारमार्थिक ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। स्वामी समर्थ ने समाज की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट कर सत विचारों की पुनर्स्थापना की। दुखी एवं पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इच्छुक भक्त सदा स्मरण करें ऐसा अनुभव देकर उन्हें प्रेम बंधन से अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में